ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप सभी ट्राई करेंगे फिर मैं बताती हूँ। फटाफट से सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ देखिएगा, दीपक इंट्रोड्यूस राजू, और राजू क्या बताता है, दीपक ने राजू का परिचय देते हुए कहा, दीपक ने राजू का परिचय देते हुए कहा। यहाँ पर ये रिलेशन में दीपक इंट्रोड्यूस राजू, और रिलेशन बता कौन रहा है, दीपक ही बता रहा है, क्योंकि वही इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, राजू को। ठीक है, तो क्या बोलता है, ये कहता है, दीपक कहता है कि ही इज दी हस्बैंड। देखो एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में अगर ही शी आ जाए तो उससे हमें जेंडर पता चल जाता है। तो हम उससे ये पता चल जाएगा कि ही इज द हस्बैंड ऑफ, मतलब राजू इज द हस्बैंड ऑफ, ये हस्बैंड है किसके, अभी हमें नहीं पता किसके, ठीक है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। जहां पर ये है वर्ड कौन सा, माय फादर, इससे दीपक अपने आप को रिलेट कर रहा है। एक्चुअली दीपक अपने आप को रिलेट कर रहा है उसकी उससे। तो क्या बोल रहे हैं, मेरे फादर, मतलब किसके फादर, तो दीपक के कौन है ये फादर। ठीक है, ये तो दीपक के फादर है, लेकिन ये बोल रहा है द फादर ऑफ माय फादर, मतलब दीपक के फादर के भी कौन, पापा। तो एक बात बताओ, तो दीपक के ये कौन हुए, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर तो ये हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ बोले फादर, फादर ऑफ माय फादर, और उनकी कौन, ग्रैंड डॉटर। मतलब तो ये कह रहे हैं कि दीपक के पापा और इनकी ग्रैंड डॉटर, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, दीपक की क्या होगी, सिस्टर होगी। दीपक की क्या होगी, सिस्टर होगी। अगर मैं कहूं मेरे दादा की पोती, या मेरे दादा का पोता, मैं ऐसा बोलूं मेरे दादा का पोता, मतलब वो मेरा भाई होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये सिस्टर के बारे में बात कर रहा है कि इनके हस्बैंड है ये राजू, इनके हस्बैंड है, मतलब अगर बात हो रही है दीपक की राजू से, तो राजू हस्बैंड है किसके, सिस्टर के। अगर दीपक के सिस्टर के हस्बैंड राजू हैं, इसका मतलब राजू एंड दीपक बोथ आर ब्रदर इन लॉ ऑफ ईच अदर, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम बहनोई या जीजाजी भी कहते हैं। वो सभी को क्लियर हो गया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, दीपक के वो जीजाजी हैं, और जीजाजी के लिए दीपक उनके कौन होंगे, साले साहेब, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और हिंदी में भी बहनोई बोलेंगे, नहीं साले साहब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमसे किसका पूछा, राजू का पूछा, इसीलिए बहनोई आएगा। ठीक है, और अगर दीपक का पूछ लेते उल्टा, तो दीपक उसके कौन हो जाते, राजू के, दीपक कौन हो जाता राजू का, बता दो जरा। हाँ, साले साहब। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप सभी ट्राई करेंगे, देन मैं बताऊंगी। रॉबिन इज द सन ऑफ विबिन। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रॉबिन इज द सन ऑफ विबिन, तो देखो यहाँ पर रॉबिन, और रॉबिन क्या है, सन है किसका, विबिन का। तो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ सन बोला, इसका मतलब हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर नरेश, ये आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बेटा, ये यहां से हम रीड करेंगे आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, राहेल रॉबिन की बेटी है। ठीक है, रॉबिन की बेटी कौन है, ठीक है, अब बेटी बोला, इसका मतलब माइनस लिख दिया हमने, लेकिन ये अभी विपिन का जेंडर नहीं पता चला। ठीक है, युवा राहेल की माँ है, मतलब राहेल ये है, युवा जो है वो राहेल की माँ है, तो ये है माँ मतलब फीमेल, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे क्योंकि ये फादर थे और ये मदर हो जाएंगे। आगे क्या बोला है, डोनाल्ड राहेल के भाई हैं। डोनाल्ड जो है
ये तो वो क्या है, राहेल के भाई हैं जैसे। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस। ठीक है, अब एक ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में रख दिया, मतलब हस्बैंड वाइफ है, राहेल और डोनाल्ड यहाँ अलग अलग हैं, ये माइनस ये प्लस है, मतलब ये ब्रदर सिस्टर हैं, एक ही लाइन में, इसका मतलब एक ही जनरेशन में। अब बोले डोनाल्ड का विबिन से कैसे संबंध है, क्या संबंध है? विबिन का बेटा रॉबिन है, रॉबिन के बच्चे डोनाल्ड है और राहेल है। तो एक बात बताओ, विबिन जो है, विबिन ग्रैंड फादर हुआ किसका, डोनाल्ड का, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है डोनाल्ड का संबंध विबिन से, तो डोनाल्ड का संबंध पूछा है, इसका मतलब है ही इज दी, या डोनाल्ड इज दी ग्रैंड सन ऑफ विबिन, grandson of Vipin. So answer option number B. बिल्कुल, जिन्होंने भी बी आंसर दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर्स जो थे वो बी ही थे, तो जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है।